चल चल मैं आया इसलिए मैं ऑटो वाले का कर रहा हूँ। की बात करूँ वहाँ पे 48 रुपये था, वहाँ पे कहीं ना कहीं अब जो है घाटा हो रहा है। सर आपका नाम? जी मेरा नाम अरुण। नहीं बिल्कुल बड़ा शॉकिंग ये डाटा सामने आया है। हालांकि इसकी कहीं ना कहीं पहले तारीफ़ की गई थी, लेकिन बाद में जिस तरह से इस सिचुएशन को देखा गया कि ई बसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉसेस में जा रही हैं, उनके ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको टाइमली सैलरी नहीं मिल रही है, तब पता चला कि ये स्कीम जो है कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। और उसके बारे में जो डिटेल आई है कि इतना बड़ा घाटा पर डे जो हो रहा है इस समय ई बसेस के ज़रिए, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहा है। ये स्कीम का सबसे पहली बात ये है कि ये जो फ्री में आती है ये स्कीम, तो सिर्फ महिलाओं को आप फ्री के देकर आप एक तरह से स्कीम को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको रिबेट दे सकते हैं, सब्सिडाइज कर सकते हैं, आप 50% कर लीजिए महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी आप एक परसेंटेज तक है उन्हें कम कर दीजिए, कंसेशन दे दीजिए, बुज़ुर्गों को भी दीजिए, लेकिन फ्री मत कीजिए ताकि रेवेन्यू आना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की जो स्कीम है ई बसेस की अभी इंट्रोड्यूस की गई है और शुरुआत में ही अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में ये फंस जाएगी तो ये स्कीम ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी और अल्टीमेटली ये लोगों के लिए ही सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होगा। और सरकार की जो एक कोशिश है ज़ीरो एमिशन की कि यहाँ पर कार्बन एमिशन को ज़ीरो कार्बन एमिशन को हमने उसको हासिल करना है और यहाँ पोल्यूशन ना हो, तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर फेल हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये स्कीम इस तरीके से चल रही है, जल्द ही ये पूरी तरह से ये बिल्कुल मुश्किल में फंस जाएगी और ये फेल हो जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। देखो, महिलाओं के लिए जो फ्री सर्विस दी गई थी ये बिल्कुल सही स्टेप लिया गया था, लेकिन इसमें ये चीज़ थी कि जो ज़रूरतमंद है उन महिलाओं को इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए था, या गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस फैसिलिटीज़ की जिनको है उनको ये सुविधा दी जाए, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कम से कम पूरे पैसे ना दें, बट उनके लिए 50% जो है इस पर रखा जाना चाहिए था, ताकि जो ये स्मार्ट सिटी बस चल रही, क्योंकि इसमें भी खर्चा जो है वो आता है, लेकिन अगर सारे फ्री में जाते रहे तो उनका अपना खर्चा नहीं हो पाएगा। और जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, तो इस पर गवर्नमेंट को एक बार फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है। आप पूरा किराया फ्री मत करो, 50% लो स्टूडेंट से 80% जो उनको ऑफ दे सकते हो आप, तो इसमें इस तरह का स्टेप जो है लिया जाना था, ताकि हमें जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं उसकी हमें कदर भी रहे, क्योंकि जब फ्री हमें मिलता है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। आपका नाम? वरुण शर्मा। सरकार ने जो आंकड़े दे हैं, मुझे लगता है कि आंकड़े बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है वो जानकारी ये आई है कि जो महीने का घाटा पड़ रहा है सरकार को 6 करोड़ रुपये है, और साल का लगा लीजिए 72 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर सरकार को घाटा पड़ रहा है। ये घाटा उस समय शुरू हुआ है जब इन्होंने महिलाओं के लिए फ्री सर्विस जो है वो शुरू की है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैनिफेस्टो में था कि हम महिलाओं को फ्री सर्विस देंगे बसों में। क्या महिलाओं ने आपको कहा कि हमें फ्री सर्विस चाहिए? आपके कौन से एडवाइज़र हैं जिन्होंने आपको ये एडवाइस की कि आप महिलाओं को फ्री सर्विस दीजिए? आपको किसी ने नहीं कहा। हालांकि जो वादे आपने पूरे करने थे वो वादा आपने एक भी पूरा नहीं किया, लेकिन जो वादा आपको करना ही नहीं है, हालांकि महिलाओं ने कभी नहीं डिमांड नहीं की हमें बसों में फ्री सर्विस चाहिए। महिलाओं ने कहा है कि हमें सुरक्षा चाहिए। महिलाओं ने कहा कि जब हम गाड़ी में निकलते हैं उसके लिए हमें सुरक्षा चाहिए। कब जम्मू कश्मीर की महिलाओं ने कहा कि हमें फ्री सर्विस चाहिए? जब आप फ्री सर्विस देना शुरू कर देंगे तो घाटा तो आपको पड़ेगा। 72 करोड़ रुपया घाटा है। ये सरकार का पैसा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की जनता का पैसा है। आप पुरुषों को भी आप फ्री कर दीजिए। ये भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए आपने फ़ायदा किया। और जो घाटा जम्मू कश्मीर सरकार को पड़ रहा है, ये किसी मंत्री की जेब से पैसा नहीं जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का पैसा है जिसे आप बर्बाद कर रहे हो। मुझे लगता है कि आपको अगर डिस्काउंट करना है, अगर आपको फ्री करने का इतना ही ज़्यादा शौक है, तो आप महिलाओं को 50% डिस्काउंट कर लीजिए। अगर 10 रुपये का है उसका आप
5 रुपये कर लीजिए, आप बुज़ुर्गों का जो किराया 20 रुपये बनता है आप उसका 10 रुपये कर लीजिए। लेकिन इतना घाटा आगे जम्मू कश्मीर सरकार को होता रहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को होता रहा, तो ये फ़ायदा जो है वो आगे हम लोग नहीं ले पाएंगे। हालांकि इस सर्विस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर इसी तरह से घाटा पड़ता रहा तो इसका खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम 100 बसें और लाएंगे। भाई जो बसें जम्मू कश्मीर में चल रही हैं उसका घाटा आप झेल नहीं पा रहे, जब आप 100 बसें और ले आएंगे तो ये घाटा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर सरकार को चाहिए इसमें जो फ्री वाला सिस्टम आपने शुरू किया उसे बंद कर दीजिए, डिस्काउंट वाला सिस्टम लाइए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी फ़ायदा हो और जो नुकसान जम्मू कश्मीर सरकार का हो रहा है उस घाटे में भी कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो सरकार को हो, ताकि सर्विसेज जो हैं वो आगे भी इसी तरह से जारी रहें। जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा लगभग 200 ई बसेस चलाई जा रही हैं जम्मू और श्रीनगर में। ऐसे में जब से ये बसें चली हैं इन बसों का फ़ायदा लोगों को मिला है और इनमें कई सारी सुविधाएं वो लोगों के लिए दी जा रही हैं। वहीं आपको बताऊं कि उमर सरकार ने एक मैनिफेस्टो के तहत वायदा था महिलाओं को फ्री बसेस का, वो इन बसेस के द्वारा इस समय फ़ायदा दिया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बसें हैं यहाँ पर इस तरह की ये बसेस चलती हैं। 100 बसेस जम्मू में चल रही हैं, 100 बसेस जो हैं वो श्रीनगर में चल रही हैं। और ओवरऑल आपको बताऊं कि इनमें 9 मीटर की बसें भी हैं और आपको बताऊं कि 12 मीटर की बसें भी हैं। ये जो बस अगर आप तस्वीर में देख रहे हैं ये 12 मीटर की बस है जो कि जम्मू से आप कह सकते हैं उधमपुर, कटरा, कठुआ, सुंदरबनी ये चलती हैं। इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इनमें सिटिंग अरेंजमेंट्स अच्छे हैं। वहीं जो 9 मीटर की बसें हैं वो अंदर शहर के अंदर चलती हैं और यहाँ पर उन बसों का भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और बड़े सारे ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर दूसरी बसेस नहीं चलती, यानी कि प्राइवेट बसेस की फ्लीट कम है, तो सरकार ने इन बसेस को लगाया है। इस बीच उमर सरकार का जो एक आप कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो का वायदा था कि महिलाओं को फ्री बस सर्विस दी जाएगी, तो उनका फ़ायदा बसेस में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस बीच जो राजस्व है वो एकदम से घट गया है। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा, उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ का जो मंथली घाटा है वो स्मार्ट सिटी की बसेस चलाने को मिल रहा है। बल्कि अगर हम बात करें जो आंकड़ा अधिकारियों ने जारी किया है वो 2 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। 10 लाख रुपए प्रतिदिन या 10 लाख के लगभग जो एक घाटा है वो जम्मू प्रोविंस और 10 लाख का घाटा श्रीनगर प्रोविंस में चलने वाली ई बसेस को हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 2 करोड़ से कहीं ज़्यादा चला जाता है। लेकिन इस बीच क्यों ये घाटा हो रहा है, सबसे बड़ा कारण ये है कि जहाँ पर इस बस को चलाने में 60 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च आता है, वहाँ पर श्रीनगर में ये सिर्फ 12 रुपये और जम्मू में सिर्फ 10 रुपये वसूल रहे हैं। तो ऐसे में जो घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं आगे समय में अगर ये घाटा पूरा नहीं किया गया तो यकीनन ई बसेस को चलाने में दिक्कत होगी, तो इनका प्रबंधन भी ठप हो सकता है और जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी बड़ी सारी दिक्कत हो सकती है, उनके रोज़गार के लिए, उनकी तनख्वाहों के लिए। हालांकि सरकार राशि जो है धनराशि देती है जो उनके घाटा पूरा करने के लिए, लेकिन वो वैकल्पिक तौर पे है, वो उतना नहीं है जिससे इन बसों का घाटा जो है पूरा किया जा सके या इन बसेस को प्रॉफिटेबल तौर पर जो है वो लाया जा सके। वहीं अगर हम सरकार की बात करें, उनका इन बसेस को लाने की मंशा यही थी कि कार्बन एमिशन को कम किया जाए और एक बेहतर और एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो दिया जाए, जैसे बाकी देश के राज्यों में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी उसकी पहल की गई। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला सरकार का वायदा मैनिफेस्टो का था जिसमें महिलाओं को फ्री बस सेवा दी जा रही है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा अब घाटे के तौर पे ई बस जो स्मार्ट सिटी है उसको उठाना पड़ रहा है और लगातार ये घाटा बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे एक बस गई है, एक और बस यहाँ पर आ गई है, इसमें भी ज़्यादातर आप देखेंगे, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएँ तो आप महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर नज़र घुमाएंगे यहाँ पर तो आपको महिलाएं ज़्यादा नज़र आएंगी, पुरुष कम नज़र आएंगे और ज़्यादा फ़ायदा इन बसेस का लेडीज़ ही ले रही हैं और फ्रिक्वेंसी में उन्हीं की ज़्यादा तादाद नज़र आती है, क्योंकि रेवेन्यू यहाँ पर बहुत कम है, मेल पैसेंजर कम है, क्योंकि मेल पैसेंजर ही पे करते हैं, फीमेल पैसेंजर पे नहीं करते हैं। तो उसलिए स्मार्ट सिटी का जो घाटा बसेस का है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि क्या सरकार कुछ और इसको लेकर प्लान करेगी घाटा रिवाइव करने के लिए, या फिर आने वाले समय में जो फ्री बस सर्विस है महिलाओं के लिए इसे बंद किया जा सकता है, जो या फिर उसके लिए कुछ और टिकट्स का या फिर कम दरों के टिकट्स का इंतज़ाम किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे में अगर इसी दरों से बसें चलती रही तो ज़्यादा देर तक ये बसें चल नहीं पाएंगी और साफ तौर पर ये पूरा प्रोजेक्ट है ये ठप पड़ जाएगा। ऐसे में सरकार अभी फ़िलहाल अपना घाटा गिना रही है, लेकिन घाटा भी उतना नहीं बता रही जितना हो रहा है एक्चुअल में। लेकिन सबसे बड़ी बात है
कब ये घाटा पूरा होगा और कहीं ये बस सर्विस तो जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन बनती हुई नज़र आ रही है, कहीं घाटे के चलते बंद ना हो जाए, ऐसा डर इस समय हर ओर बना हुआ है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट।